Hello beautiful souls, welcome to my channel शिव शक्ति हील थ्रू टैरो। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉजिटिव है अपनी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो ये है कि आपकी पास्ट लव स्टोरी क्या थी। ठीक है, क्योंकि देखिए हम जो करंटली जो लाइफ जी रहे हैं ना, वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास के वजह से जो कुछ भी हम आज फेस कर रहे हैं उसका रिजल्ट है। पर्सन ऑन द माइंड, आपके आपके दिलो दिमाग में जो पर्सन है जिसका फितूर सा छाया हुआ है, करंट आपके क्रश हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड, कोई कॉमन फ्रेंड, कोई आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हो आप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हुए भी आप एक सेपरेशन फेज में चल रहे हो, ये भी हो सकता है। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं उनके साथ आपकी पास्ट लाइफ क्या थी ये हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसका इम्पैक्ट अब ये प्रेजेंट लाइफ में हो रहा है आपके। ठीक है, मेरी रीडिंग सबसे रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। आई वुड लव टू इंटरेक्ट विथ यू ऑल। ठीक है, ये पिकपाइल रीडिंग है। जो भी टैरोट के लिए नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपको दो ग्रुप्स बताए जाएंगे, दो पाइल्स बताई जाएंगी। ठीक है, उनमें से आपको किसी एक ग्रुप को चूज करना है। ठीक है, अगर आपको दोनों ग्रुप की तरफ पुल फील होता है तो आप दोनों ग्रुप की रीडिंग्स देख सकते हो, और इंट्यूटिवली अगर आप चूज ही नहीं कर पा रहे हो तो मैंने सेकंड ऑप्शन जो रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसके हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हो आपके इनिशियल्स के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे है दो ग्रुप्स, दो पाइल्स। वन इज दिस स्वास्तिक, अगर आपको दिख रहा है स्वास्तिक का चिन्ह है ये। ठीक है, और सेकेंड इज दिस लोटस। ठीक है, लोटस का डिजाइन का कार्ड है ये। ठीक है, तो आपको ना इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। ठीक है, आप इसको पॉज कर सकते हो। ठीक है, पर्सन का नाम लीजिए, 3 बार गहरी सांसें लीजिए। ठीक है, और जिस भी इष्ट देव, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम लीजिए 3 बार और शांति से एक पाइल को चूज कीजिए। और तो सी यू ऑल इन द रीडिंग। पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग, होप यू ऑल आर फाइन। तो जिन्होंने भी ये स्वास्तिक के चिन्ह को चूज किया है, ठीक है, देख लेते हैं कि आपके पास्ट लव लाइफ में क्या कुछ हुआ था। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, 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 thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much, thank you so much. Even though it's a pick a pile reading, take what resonates with you and leave the rest. ठीक है, it's a timeless reading, टाइम वीडियो आप तक पहुंचे तब ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था आपके पास्ट लाइफ में जिसका रिजल्ट आप आज जो भी जी रहे हो। देखिए, हम कार्मिक बैगेजेस लेके आते हैं। ठीक है, जिसके वजह से जो भी जिंदगी आज हम जी रहे हैं वो उसका ही इम्पैक्ट होती है। ठीक है, प्रेजेंट लाइफ। तो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ क्या रही है पास्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, thank you, thank you so much, thank you so much, thank you so much divine, thank you, thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you। शांति से आप ये रीडिंग देखिए, आपके पर्सन का नाम लीजिए 3 बार। ठीक है, मन ही मन में इष्ट का नाम लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, 3 गहरी सांसें लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देख लेते हैं आपके पास्ट लव लाइफ में क्या कुछ हुआ था। ये शफलिंग का पार्ट आप मिस मत किया कीजिए क्योंकि इसी वक्त आप एनर्जी से जुड़ते हो। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया। ठीक है,
हम यहाँ पे रख देते हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स आगे ले लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। जो आपकी पास्ट लाइफ की जो कहानी थी, लव स्टोरी थी, आपने अधूरी छोड़ी है, ठीक है, जिसके वजह से, ठीक है, आपकी सोल ने इस लाइफ में रीबर्थ लिया है उस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और पास्ट लाइफ में ना आपने एक ऐसे पर्सन से प्यार किया था पास्ट लाइफ में जिनको हासिल करना और जिनको पाना बहुत ही मुश्किल था आपके लिए, ठीक है। देखिए स्टार आया है, ठीक है। स्टार का मतलब बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या फिर सेलिब्रिटी वाला उनका ऑरा था। आपने टूटकर प्यार किया, मतलब आप उनमें इतने, आपने ये नहीं सोचा कि उसमें आपकी लाइफ जो है, आपने अपना इम्पोर्टेंट हिस्सा उनको आपने अपनी ज़िंदगी मान ली और उसी के वजह से वो आप ट्रॉमा में चले गए, जिसकी वजह से, ठीक है, आप लिटरली ट्रॉमा में चले गए। आपने बहुत सफरिंग पेन सहा है पिछली ज़िंदगी में ये इस प्यार के वजह से, ठीक है। और आपने आपने हमेशा से ये सपना देखा पास्ट लाइफ में कि उनके साथ आपकी ज़िंदगी हो, आपकी मैरिज हो, आपके बच्चे हो, उनके साथ एक हैप्पी फैमिली आप उनके साथ जियो। और बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि आप उस चीज़ से उभर नहीं पाए, ठीक है। देखिए द टावर, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना पास्ट लाइफ में ऐसी घटित हुई आप लोगों में जिसके वजह से आप लोग एक जो स्टेबिलिटी चाहते थे रिलेशनशिप में वो हो नहीं पाया, ठीक है। और आप हमेशा से चाहते थे, देखिए, उनके साथ ही आपका घर बसे, ठीक है, एक ऐसी ज़िंदगी आप जिए जो अबंडेंस भरी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, जिसमें ग्रोथ ही ग्रोथ हो और खुशहाल एक सुख समृद्ध जीवन जिसे हम बोलते हैं, वो आपकी ख्वाहिश थी और वो पूरी नहीं हुई, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें हासिल करने के लिए कुछ कसर छोड़ी, आपने सब कुछ किया, तो भी आपके साइड से पॉसिबल था, बट फिर भी उस पर्सन को पाना आपके लिए इतना मुश्किल था और वो पर्सन आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ था, ठीक है। और देखिए ये एक ऐसा, देखिए इन दोनों कार्ड में से ना, ये दोनों कार्ड्स देखिए, स्टार और द स्टार, मेजर डिफरेंस थे आप लोगों में, ठीक है, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है द स्टार और 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसी कोई डिफरेंसेस थी डेफिनेटली। ये मनी वाइज भी, स्टेटस वाइज भी बहुत सारा डिफरेंस था, मतलब उनके और आपके स्टेटस में बहुत सारा फासला था। आपका ये एक एक गुरु शिष्य का रिलेशनशिप था, या तो फिर टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, या तो फिर एम्प्लॉय और बॉस का रिलेशनशिप था, या तो फिर कोई ऐसे वो लेवल पे थे और आप एक लोअर लेवल पे थे, इन द सेंस कि वो एक एम्परर वाली एक राजा वाले स्थिति में थे और आप एक जैसे सैनिक होते हैं या उनके नीचे जो होते हैं ना, उस वाले स्थिति में आप थे, ठीक है, आपकी एनर्जीज थी। तो बट आप लोगों ने ना ये नहीं सोचा कि आपको प्यार हो गया, क्योंकि मन है, मन का तो कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। दिल दिमाग, हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं जब हम किसी से प्यार करते हैं। फिर हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला इंसान, अगर वो सच्चा प्यार है तो ठीक है, कि वो उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितनी धन दौलत है। आपने ये देखिए, आपने ना ये सोचा नहीं
कि आपने खुद की भी, आपने ये भी नहीं सोचा कि जो आपके पास था ना, आपने वो भी लुटा दिया उस प्यार में, ठीक है। आप वेट करते रह गए, ठीक है। और ये एक देखिए, आप कंफ्यूजन में ही रह गए तब। देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, ठीक है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब तरीके से आपको एक सही रास्ता नहीं मिला कि आपको किस तरफ जाना है, आपको उस पर्सन की तरफ आपको जाना है, उसको हासिल करना है, या किसी और को आपको पाना है। मतलब ये कंफ्यूजन रहा है आपके पास्ट लाइफ में, जिसका इम्पैक्ट आप करंटली फील कर रहे हो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें घटित हुई ना, मतलब ऐसी 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 चीज़ें, द टावर मूवमेंट, मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आई। में भी जो डिफरेंसेस था वो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कमिटमेंट में ऑलरेडी थे, आप किसी के साथ आप ऑलरेडी शादीशुदा थे और उसके बाद आप इस पर्सन से मिले, या फिर वो शादीशुदा थे और फिर आप उनकी लाइफ में गए। तो ये भी सिनेरियो हो सकता है, जिसके वजह से डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। मतलब ये थी आपकी पास्ट लाइफ, ऐसी ही थी। और आपने ना बहुत सारी चीज़ों को आपने बहुत सारी चीज़ों का सैक्रिफाइस किया इस प्यार के लिए, ठीक है। आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे और आप एक जिम्मेदार पर्सन थे, बट आपको ये सारी चीज़ें, आपको अपनी फैमिली भी बहुत प्यारी थी और आपने अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई थी, ठीक है। जिसकी वजह से आप हमेशा स्ट्रेस में रहते थे। आप वही सेम ना ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हो अभी भी आप सफरिंग में हो, आप पेन में हो और आपको दिशाहीन हो आप अभी भी, ठीक है। आप अभी भी आपको नहीं समझ आता है कि लाइफ में, जिंदगी में क्या क्या मैं करूं जिससे मुझे सच्चा प्यार मिले। ये आपकी जो ख्वाहिश रह गई थी पिछले जन्म में कि मेरी एक फैमिली हो, मैं एक खुशहाल जिंदगी, एक हैप्पी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस वाली जिंदगी जीऊं, जो आपका ये सपना था जो पूरा नहीं हुआ, और जिसकी वजह से आप इस जन्म में भी उस प्यार के खोज में हो। और वो पर्सन आपको मिल भी चुका है, ठीक है। आपके दिमाग में भी वो पर्सन चलता रहता है 24/7, बट अभी करंट स्थिति में भी देखिए स्टार ही है। तो इस जन्म में भी आपको लगता है कि उन्हें हासिल करना इतना आसान नहीं है आपके लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उनके तरफ से कुछ नहीं था, ठीक है। अब और थोड़ा और भी देख लेते हैं कि पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या कुछ हुआ था। और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। चेजर, देखा आप बोला ना मैंने, आप पास्ट लाइफ में चेज करते थे। द चेजर कम आ गया है क्लियरली। आप किसी के लिए प्यार में बहुत पागल थे और टॉकिंग इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, हाँ, आप उनका इंतज़ार ही करते रह गए। ये भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं। एडिक्शन, राइट। देखिए देखिए 2 बार आया है, देखिए द चेजर, चेजिंग, को डिपेंडेंसी, ठीक है। ये भी कार्ड सेम चीज बता रहा है। और देखिए एडिक्शन, को डिपेंडेंसी, ऑब्सेशन एंड रिस्ट्रेन, पोसेशन एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक, ठीक है। तो डेफिनेटली देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि आपने उनको आपने अपनी जिंदगी मतलब उन पे निछावर कर दी, आपने उनको ही अपना दुनिया मान लिया। आपने इतना मतलब आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और जिसके वजह से आप अभी भी स्ट्रेस फील करते हो, सफरिंग में हो, पेन फील करते हो, एंजाइटी होती है आपको, ठीक है। रात रात भर नींद नहीं आती उस पर्सन के बारे में सोच सोच के। आप हैरान हो जाते हो कि क्यों इतनी तड़प है मुझे उस पर्सन के लिए, ठीक है। क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, इसी के वजह से, ठीक है। और क्योंकि आपने क्या किया है, देखिए आप माइंड में उनको चेज करते रहते हो। चेजर यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया एडिक्शन। आप बहुत ही एडिक्टेड थे उनसे पास्ट लाइफ में। आपने पूरी अपनी खुशी की डोर उनके हाथ में देके रखी थी, ठीक है। और वही सब कुछ थे आपके लिए, ठीक है। हमेशा आप उनका वेट करते रह गए, ठीक है।
कि कहीं ना कहीं से उनका कुछ कांटेक्ट हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, कुछ बात आगे बढ़े। तो ये पास्ट लाइफ में आपने ये सारी चीज़ें देखी है जिसका इम्पैक्ट आप आज भी उसको जी रहे हो, ठीक है। तो ये था। और देख लेते हैं। ओके, तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें थी। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है द स्नेक कंपटीशन एंड एनर्जी द अदर वुमेन शोल्डर, मतलब किसी और का इन्फ्लुएंस भी था इस रिलेशनशिप में, इन द सेंस कोई नार्सिसिस्ट था आप दोनों के बीच में। देखिए यहाँ पे लिखा है द नार्सिसिस्ट लव लव बॉम्बिंग सेल्फ ऑब्सेस्ड वन साइडेड, ठीक है। आप दोनों में कोई तीसरा पर्सन भी था इसमें, ठीक है। मतलब देखिए अगर उनकी शादी हुई होगी तो वो कार्मिक जो पर्सन होगा वो आप लोगों में बाधा था, ठीक है, वो आप लोगों के बीच में था वो पर्सन। या फिर आपकी शादी हुई होगी तो जो आपके साथ जो कार्मिक था वो इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल जैसा था। तो ये सिनारियो था आपके लाइफ में, ठीक है, पास्ट लाइफ में, जिसके वजह से आप मिल नहीं पाए। और या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि या तो फिर एक ऐसा सिनारियो हो सकता है जहां पे आप दोनों में प्यार तो था, बट हमेशा आपने है ना वन साइडेड फील किया उसको। मतलब आपने हमेशा सोचा कि मैं ही इस इंसान के लिए 100% दे रहा हूँ, दे रही हूँ, इस पर्सन की तरफ से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं क्रेजी हूँ इसके पीछे, इसको पाने के लिए। इसकी आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा था इस प्यार से, फिर भी आप लगे पड़े थे उसको उसको चेस कर रहे थे, उनको चेस कर रहे थे। अगर ये फिजिकली भी आप चेस नहीं कर रहे थे ना पास्ट लाइफ में, फिर भी आप इंटरनली उनको चेस कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज थी, ठीक है, पास्ट लाइफ में। आप हमेशा से चाहते थे कि भले वो मुझे अप्रोच करे ना करे, बट मैं एक बार उनसे कन्फेस करके रहूंगी। ये भी आपकी ख्वाहिश थी जो आप पूरी नहीं कर पाए पास्ट लाइफ में, ठीक है। और बहुत सारे डिफरेंसेस ऐसे थे ना, रिलीजन डिफरेंस था आप लोगों में, ठीक है, स्टेटस का डिफरेंस था, एज गैप भी हो सकता है आप लोगों में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो ये सारे डिफरेंसेस थे आप लोगों में जिनकी वजह से आप मिल नहीं पाए, ठीक है। स्टार वाली क्वालिटी मतलब वो सेलिब्रिटी के लेवल पे, एक कोई हायर अथॉरिटी पे भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे लेवल पे हो सकते हैं जहां पे उनको पाना इतना आसान नहीं था। एक एक किंग साइज वो लाइफ जी रहे थे और आप कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे थे। ये भी जैसे आपकी कहानी अधूरी रह गई, ठीक है। और हाँ देखिए, हमें देखिए जस्टिस भी आया है यहाँ पे। तो हमेशा से आपने एक म्यूचुअल गिव एंड टेक चाहा जो आपको मिला नहीं, ठीक है। कर्म प्रधान व्यक्ति हो आप, आज भी लॉ ऑफ कर्मा को बहुत अच्छे से जानते हो और उसे फॉलो करते हो। आपको कर्मा का खेल पता है, आपको पता है कि कर्मा किस तरीके से बैकफायर होता है। इसी के वजह से आप फूट फूट के कदम रखते हो आज भी। जो आप पास्ट लाइफ में भी सेम एनर्जी थी आपकी, आपको न्याय चाहिए था जो मिला नहीं। आप हमेशा से तड़पते रह गए कि क्यों मुझे एक गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है इस पर्सन के साथ, और इतना कुछ देने के बावजूद आपने बहुत कुछ दिया है। देखिए इसमें से भी ये भी समझ में आ रहा है कि आप बहुत कुछ ओवर गिविंग थे। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, बट बदले में आप जो चाह रहे थे वो आपको मिला नहीं, जिसके वजह से फिर आप स्टक रह गए। सफरिंग में अपने खुद को पाया, अपने पेन को ही गले लगा लिया फिर, और आप बस उसी दर्द में जीते रह गए, ठीक है। उस पर्सन के तड़प में आप जीते रह गए, ठीक है। कि आपकी पास्ट लाइफ, ठीक है, जिसके वजह से जिसका इम्पैक्ट आप अब प्रेजेंट लाइफ में भी फील कर रहे हो, शायद से वो सेम रिपीटिंग साइकिल आप फेस कर रहे हो इस लाइफ में भी, ठीक है। और देखिए सन मतलब हमेशा से आप उनके साथ ही एक खुशहाल जिंदगी। देखिए यहाँ पे भी ये कार्ड शो कर रहा है, यहाँ पे भी सेम, मतलब आपको चाहिए था कि उनके साथ आपकी फैमिली हो, बच्चे हो, आपका एक ब्राइट फ्यूचर हो। आपने बहुत सारे सपने सजाए थे उनके साथ। अब ये जन्म में भी आप वही चीज रिपीट कर रहे हो, ठीक है। आप अभी भी सेम सिचुएशन में हो,
ठीक है। और आपने इस रिलेशनशिप में अभी भी आप सह रहे हो, अभी भी आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बर्दाश्त कर रहे हो, ठीक है। तो यही है मतलब ओवरऑल आपकी पास्ट लाइफ। आपने हमेशा से इस प्यार में दिया है और बदले में आपको जो आप चाहते थे वो नहीं मिला, इसके वजह से आपकी कहानी अधूरी रह गई, ठीक है। अब हम देखेंगे ना कि जिससे भी आपने प्यार किया ना उनकी फीलिंग्स क्या थी आपके लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जिससे भी आपने प्यार किया, ठीक है, अब तक हमने देखा कि आपकी पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या क्या चल रहा था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उनकी एनर्जीज क्या थी आपके लिए, ठीक है। कोड करने की कोशिश करेंगे जिससे भी आपने प्यार किया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन, जो भी आपके पर्सन माइंड में चल रहे हैं, ठीक है, उनकी एनर्जीज क्या थी आपके साथ, उन्होंने क्या फील किया आपके लिए और उनका कैसे बर्ताव और बिहेवियर था आपके लिए, ठीक है, वो हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। जानने की कोशिश करते हैं कि जिनसे भी आपने प्यार किया उनका बर्ताव कैसे था आपके प्रति, ठीक है, उनकी फीलिंग्स क्या थी आपके लिए पास्ट में जिसका इम्पैक्ट अभी भी हो रहा है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट कि उनकी एनर्जीज क्या थी। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उनकी एनर्जीज क्या थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। देख लेते हैं कि उनकी एनर्जीज, वाओ, जैसा आप सोचते थे वैसे ही वो भी। Hanged Man. Okay. Yes, definitely. Okay. Thank you so much, Divine. Thank you so much. Okay. Okay. वाओ, देखिए पास्ट लाइफ, बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ कप्स। वाओ, पास्ट लाइफ की बात कर रही है और ये पास्ट लाइफ का कार्ड आ गया, ठीक है। डेफिनेटली जिसके भी साथ आप अभी हो वो आपके पास्ट लाइफ का पर्सन है, ठीक है। आपने उनके साथ ही अपनी दुनिया, मतलब उनको ही अपनी दुनिया माना और ना अपनी ज़िंदगी जीना सोचा ही नहीं, ठीक है। पास्ट लाइफ डेफिनेटली, देखिए ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं आपका, आप इसीलिए बहुत गहरा संबंध फील करते हो। सबसे पहली चीज़ तो वो उन्होंने भी वही फील किया जो आप फील करते थे, वो भी आपको पा नहीं पाए, मतलब ऐसे कुछ डिफरेंसेस। अब ये डिफरेंसेस क्या क्या है, रिलीजन डिफरेंस था, ठीक है। चीज़ दोनों की ऐसी थी ना, हीलिंग वाली एनर्जीज थी, मतलब आप दोनों एक दूसरे को देखते ही थे ना, वही काफ़ी रहता था आपके लिए, मतलब आप एक पीसफुल, आप एक कामिंग एनर्जी में चले जाते थे आप दोनों, ठीक है। आपको बहुत सुकून मिलता था दोनों को एक साथ, और उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है। ये एक साइलेंट वाली लव स्टोरी थी आप लोगों की, बिना कुछ कहे, बिना कुछ कन्फेस किए आप इतने अच्छे से एक दूसरे को परख पाते थे, ठीक है। और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है जिसके वजह से वो बहुत अटकाव, वो बहुत बंधा हुआ और बहुत अकेला फील करते थे आपके बिना, ठीक है। और कोई एक कमिटेड था जिसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आई, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी थी, और प्लस उनके तरफ से रिलीजन कास्ट का भी डिफरेंस था, एक ऐसे लेवल पे था जो हीलिंग वाली क्वालिटीज थी, इन द सेंस एडवाइजर, काउंसलर, मेंटोर, गाइड था। ऐसी कोई हीलिंग मोडालिटी में या फील्ड में आप लोग थे, या फिर आप थे, वो थे, जिसकी वजह से आप लोग को एक दूसरे को हीलिंग मिल रही थी,
आप लोगों को ना कुछ बेनिफिट नहीं चाहिए था इस रिलेशनशिप में, आप लोगों को बस एक दूसरे का साथ चाहिए था, आप दोनों एक वेल विशर बन के रह गए, आपको स्पेशली है ना उनका साथ चाहिए था सिर्फ। आप मन ही मन सोचते थे उनसे शादी हो, बच्चे हो, बट आपको बाद में ये रियलाइजेशन जब हुआ कि इस पर्सन तक रीच करना, इस पर्सन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, तो आप फिर सोचते रह गए कि इस पर्सन का साथ ही मेरे लिए काफ़ी है, अगर मुझे इसका साथ भी मिल गया तो भी मुझे मतलब एज ए वेल विशर, एज ए गुड फ्रेंड, एज ए कंपेनियन भी मुझे इसके साथ वक्त बिताने, मेरे ज़िंदगी का कुछ हिस्सा मुझे शेयर करने मिल गया तो भी मेरे लिए बहुत काफ़ी है। ये आपकी सोच थी, पता है। और फिर उन्हें भी ऐसा लगता था कि आपके साथ कुछ वक्त बिताने उनको मिल गया तो ही वो काफ़ी है उनके लिए, ठीक है। तो और वो एक जगलिंग फेस में रह गए, एक पेनफुल सफरिंग जैसे आपने फील किया ना, वैसे ही वो एक अधूरी कहानी रह गई जो पूरी करने के लिए आप दोनों ने इस लाइफ में जन्म लिया है, ठीक है। और उनकी कोई ऐसी जिम्मेदारियां थी ना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से उनको आगे बढ़ना पड़ा लाइफ में, उनको कुछ हार्श डिसीजन लेने पड़े थे। देखिए पेज ऑफ वॉन्स, उनको को ना वो चाहते नहीं थे बट उनको कुछ हार्श डिसीजंस लेने पड़े, उनकी कोई ऐसी मजबूरियां थी जिनके वजह से उन्होंने ये डिसीजंस लिए अपने लाइफ में, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच बताया और फिर वो आगे बढ़ गए अपने ज़िंदगी में, बट आप नहीं बढ़ पाए, ठीक है। बट वो आगे बढ़ गए बट दिमाग में हमेशा आप रहते थे, आप घूमते रहते थे, ठीक है। और जो आपने उनको हीलिंग प्रोवाइड की थी, ठीक है, जो आपने उनको एहसास दिलाया था, ठीक है, वो शायद ही किसी ने दिलाया था और आप एक दूसरे को भूल नहीं पाए, जिस वजह से आप इस जिंदगी में भी मिले हो। और सेम देखिए पास्ट लाइफ का रीडिंग चल रही है और दिस कार्ड, ये आ गया कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, ये 6 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये थी उनकी फीलिंग्स, मतलब आप उनके दिमाग में चलते थे। देखिए ये भी 24/7, ये भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ये भी बताता है कि पर्सन ऑन द माइंड, वो उनके दिमाग में भी आप चलते रहते थे, ठीक है। तो ये चीजें थी आप लोगों में, ठीक है। उनको आपकी हर एक चीज, आपकी वजह से उनकी भी लाइफ उन्होंने स्टक देखी है, ऐसा नहीं है कि आप ही बहते गए, ठीक है। दो किनारे हैं, ठीक है, मिल नहीं पाए बट रह भी नहीं पाए एक दूसरे के बिना, ठीक है। ये आपकी कहानी कि आप मिल नहीं पाए बट आप रह भी नहीं पाए एक दूसरे के बगैर, ठीक है। तो हमेशा से आपने एक दूसरे का साथ ढूंढ ही लिया। देखिए आपने बॉटम ऑफ द डेक, आपने एक दूसरे का साथ है ना ढूंढ ही लिया, भले आपकी कहानी पूरी नहीं हुई, जो आपकी तमन्ना थी उनसे शादी करने की, उनके साथ एक फैमिली लाइफ बिताने की, बट में ये आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। शादी ही सब कुछ नहीं होता है, मतलब शादी में भी आप कलयुग में क्या चल रहा है, कलयुग में शादी करके भी कोई खुश नहीं है, सफरिंग में है लोग, ठीक है। क्यों सफरिंग में है? क्योंकि जो कर्मास क्रिएट किए हैं, जिसका इम्पैक्ट हो रहा है, और 20% लोग तो कार्मिक से ही डील कर रहे हैं, जिसके वजह से शादियां भी टूट रही हैं, ठीक है। तो यही चल रहा है, इसीलिए आप लोगों ने ना, आपकी सोल्स ने ना ये डिसाइड नहीं किया कि इस जन्म में भी आप शादी करोगे, क्योंकि कोई कार्ड ऐसा आया नहीं है जो बता रहा है कि इस जन्म में आपकी शादी होगी या कुछ आप उनके साथ फैमिली कर पाओगे। बट आप दोनों भी एक दूसरे का साथ जरूर पाओगे इस लाइफ टाइम में, और गिव एंड टेक आप रखोगे, और एक दूसरे के बिना आप इस जन्म में भी नहीं जी पाओगे, ठीक है। एक दूसरे का साथ आप जरूर पाओगे, ये तो मैं श्योर हूं। आप एक वेल विशर या फिर एक बोलो सीक्रेटिव आपकी लव स्टोरी हो सकती है, बट आप लोग एक दूसरे का साथ इस जन्म में दोगे, पाओगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे और एक ऐसी लाइफ जियोगे, दुनियादारी से बहुत परे होगी ये चीज़। जो सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए हैं ना कि शादी, बच्चे और ये सारी चीज़ें, इससे परे होगी आपकी लाइफ। एक सीक्रेटिव, लोगों के लिए एक सीक्रेटिव होगी, बट ये एक डिवोशनल वाला लव होगा, ठीक है, जैसे राधा कृष्ण ने किया। देखिए ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो आप, ठीक है। तो और डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि और देख लेते हैं कि आप लोगों ने बहुत अटकाव महसूस किया इस रिलेशनशिप में, आपको राह नहीं मिल रही थी, आप
बहुत सारी चीज़ें आपने इस रिलेशनशिप में, मतलब इस रिलेशनशिप के वजह से आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई, आपने बहुत खुद को और वो शायद से अभी भी वो चीज़ हो रही है क्योंकि वो ट्रॉमा आपने कैरी किया हुआ है, ठीक है। abundance, okay, positive mindset, manifest gratitude, okay, passion, देखिए उनकी फीलिंग्स की बात चल रही है, तो देखिए पैशनेटली उन्होंने भी सेम देखिए इनसेन केमिस्ट्री, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर्स, ऑब्वियसली मैंने बोला ना दोनों की फीलिंग्स सेम थी 24/7, मतलब वो भी दिन रात आपके बारे में सोचते थे, आप भी उनके बारे में सोचते थे, ठीक है। एक दूसरे ने आपने साथ पाया, पास्ट लाइफ में भी आप लोगों ने एक दूसरे का साथ पाया एट दी एंड, ठीक है, आप लोगों ने एक दूसरे का साथ पा ही लिया, बट वो बहुत 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 लेट हुआ, मतलब जब आपकी लाइफ खत्म होने आई ना तब वो सारी चीजें हुई आपके साथ, ठीक है। और देखिए अबंडेंस, ऑब्वियसली अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट ग्रैटिट्यूड, ब्लिस एंड ब्लेसिंग्स, तो ये देखिए ये इस लाइफ के लिए भी है, आपको हमेशा जैसे देखिए मैनिफेस्टेशन यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव, उन्होंने हमेशा आपके बारे में ना बहुत अच्छा सोचा, आप जैसे थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था जिस तरीके से आप थे, शायद ही उन्होंने वो एहसास, उस तरीके का प्यार किसी और के लिए किया जो आपके लिए उन्होंने किया, भले वो आप दोनों पूरा नहीं कर पाए, बट वो आपकी जो जगह थी ना वो शायद ही कोई ले पाया उनके जिंदगी में, ठीक है। वो ये कनेक्शन उन्होंने फील किया स्पेशली, ठीक है। और आपके बिना उनकी लाइफ भी देखिए अधूरी थी, वो भी बहुत पेन और सफरिंग में थे, ठीक है, तो उनकी लाइफ भी आपके बिना कुछ अच्छी नहीं थी, ठीक है। और ये जन्म में भी सेम ये चीज रिपीट हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ना आपको बहुत सारे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन करना है, तो इस पर्सन को आप दोबारा अपने लाइफ में ला सकते हो, ठीक है। हम देखेंगे ना कि उसका इम्पैक्ट पास्ट लव लाइफ का इम्पैक्ट जो हो रहा है आपके प्रेजेंट लाइफ में तो हो रहा है, उनकी फीलिंग्स जो थी हमने डिकोड की, आपकी फीलिंग्स डिकोड की, अब हम देखेंगे कि इसमें अब आगे क्या होगा, ठीक है, आपके करंट, क्योंकि अब प्रेजेंट में तो आप जी रहे हो तो आगे की फीलिंग्स देखना जरूरी है, मतलब आगे क्या कुछ होगा वो देखना जरूरी है, तो वो हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लेंगे डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। अब हम देखेंगे कि अब प्रेजेंट में तो आप उसको लेके जी रहे हो, बट आगे क्या कुछ होगा वो हम देख लेते हैं और डिवाइन गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देख लेते हैं कि आगे क्या कुछ होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मतलब डेफिनेटली ये एक खामोशी वाली लव स्टोरी आप लोगों के बीच में चलेगी, एक मिस्टीरियस सीक्रेट वाली लव स्टोरी चलेगी आप लोगों में, सेम एनर्जीज रहेगी, उनकी जो एनर्जीज है उनको पाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा इस जिंदगी में भी, इस लाइफ टाइम में भी, ठीक, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आपको आने वाली हैं, आएंगी, और बट आप एक दूसरे का साथ पाओगे इस जिंदगी में भी, आप भले वेल विशर रहो या आपको उनका सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा उनका सपोर्ट, जो भी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में, भले आप वो गोल आप अचीव नहीं कर सको, मतलब शादी बच्चे का, बट आपको उनका सपोर्ट तो ज़रूर मिलेगा, आई एम श्योर फॉर इट, ओके। वाओ, देखिए मैंने क्या बोला, सी यार, सोलमेट्स, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर, ओके।
लर्निंग एंड एक्सपांशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज, डेफिनेटली। देखिए वाओ, द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। ओके, देखिए सिंपली ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि सोलमेट्स हो आप, ठीक है। आपको दिक्कतें जा रही है इस जन्म में भी उनको हासिल करने के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है पता है, आपको वही स्टक नहीं रहना है। देखिए पेशेंटली जो आप वेट कर रहे हो ना, ये स्टक एनर्जी से निकल जाइए आप, क्योंकि ये आपको ये कुछ सर्व नहीं कर रहा है और कुछ सर्व करेगा भी नहीं अगर आप इसी तरह सोच के रह गए तो, ठीक है। आप पेशेंटली जिस तरीके से वेट कर रहे हो, ठीक है, वेट कीजिए, बट उसमें बह मत जाइए, क्योंकि वो पर्सन आपके लाइफ में आपको आपकी एक हिडन पोटेंशियल को निकालने के लिए आया है। आपके आपके अंदर की जो क्वालिटीज है ना, उसको उसको निकालने के लिए आया है। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, ठीक है, आप में जो एक्चुअल पोटेंशियल है ना, उसको निखारने के लिए आया है। जिससे देखिए हीरे को कैसे तराशा जाता है, उस तरीके से आपकी लाइफ है। आपको आपको लर्न करना है, उसमें से एक्सपीरियंस लेना है, आपको एक्सपांड करना है खुद को। असेंडिंग मतलब क्या है, देखिए कि आपको इसमें से जो भी भगवान आपको सिखाना चाह रहे हैं, चाहते हैं, वो अब आपने सीख लिया है, तो उधर ही अटक के मत रहिए, अब आगे बढ़ जाइए। न्यू फेज उनके साथ ही आप देखोगे, बट उसको वक्त लगेगा, तो आपको पेशेंटली वेट करना है। बट वेट करते करते आपको खुद को भी निखारना है। आपको सिर्फ वेट करते नहीं रह जाना है, प्यार में डूबते हुए नहीं रह जाना है। आपको अपनी दुनिया, अपने क्वालिटीज को और खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, भी आप अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी जा रहे हो, बहुत सारी उथल पुथल आपकी जिंदगी में अब चल रही है, जिसके वजह से आपको ये सारी चीजें बहुत ही कभी कभी डरा देती है कि क्या कुछ होगा, कैसे होगा, मतलब आपको बहुत स्टक फील होता है उसके वजह से। तो आपको इस एनर्जी से निकलना है, ठीक है। अभी भले देखिए नो सेकेंड चांस, मतलब अभी आपको लग रहा है ना कि कोई सेकेंड चांस है ही नहीं, मतलब इस रिलेशनशिप का कुछ हो नहीं सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब प्रिपेयर रहोगे, आप जब एक ऐसे फ्रीक्वेंसी में टैप इन कर जाओगे ना, तब वो इंसान आपकी लाइफ में डिवाइन खुद ब खुद लाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मेरे हैंडमेड कार्ड से कि आपको एग्जैक्टली क्या रेमेडीज, छोटी छोटी रेमेडीज जो है आपको करने की जरूरत है, ठीक है। एंसेस्टर हीलिंग, पितृदोष हो सकता है आपके फैमिली को, ठीक है, जनरेशन कर्स। सॉफ्ट हीलिंग म्यूजिक सुनिए, क्योंकि आप अब बहुत टूटे हुए हो, हारे हुए हो, ठीक है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, देखिए ग्रैटिट्यूड यहाँ पे भी आया था, प्रीवियस इसमें कार्ड में आया था ना ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड, शुक्राना आपको। फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। तो आपको देखिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपकी गट की सुननी है, आपको सॉफ्ट म्यूजिक सुनना है, जिसकी वजह से आप खुद हील हो सको, और आपको एंसेस्टर हीलिंग करनी है, ठीक है। सारी चीजें कीजिए, अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट कीजिए, और यही है ओवरऑल आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए to claim the reading, subscribe to connect with my energies, let me know in the comment box also, I would love to interact with you all, ठीक है। stay healthy, god bless, see you in my next reading, thank you so much and love you all। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग, होप यू ऑल आर फाइन। तो जिन्होंने भी ये लोटस के डिज़ाइन को चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपकी पास्ट लव स्टोरी क्या थी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, thank you, thank you, thank you। even though it's a pick a pile reading, take what resonates with you and leave the rest, ठीक है। thank you so much। और ये शफलिंग का पार्ट आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि तभी आप एनर्जी से कनेक्ट करते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 गहरी सांसें लीजिए। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका नाम लीजिए 3 बार, और अपने इष्ट का, अपने भगवान, जिस भी भगवान पे आप बिलीव करते हो, उनका नाम लीजिए 3 बार, और शांति से इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देख लेते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ में क्या कुछ हुआ था जिसका इम्पैक्ट इस प्रेजेंट लाइफ में हो रहा है आपके, ठीक है।
क्योंकि देखिए हम कर्मा बैगेजेस जो लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये करंट लाइफ पे जो इम्पैक्ट चल रहा है वो हमारे पास्ट लाइफ के वजह से होता है, ठीक है। तो लेट्स सी। ओके, 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 थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक से ही स्टार्ट करते हैं। बहुत केओटिक लव स्टोरी रही है आपकी पास्ट लाइफ में। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनके साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आपके लाइफ में, मतलब आपके पास्ट लाइफ में उनके साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बहुत झगड़म झगड़ी हुई, बहुत केओस क्रिएट हो गया था, जिसकी बहुत सफरिंग भरी पास्ट लव स्टोरी आपकी रही है, ठीक है। आप उस पर्सन को भुला नहीं पाए, आपके दिलो दिमाग में वो पर्सन चलते रहते थे। वो पर्सन का इम्पैक्ट आप पे ऐसा था कि आप पैशनेटली उनसे लव करते थे, फिजिकल लेवल पे भी आप बहुत अट्रैक्टेड थे उनसे, और इमोशनली भी आप बहुत अट्रैक्टेड थे। तो दोनों वेज में आप उनको चेस करने की कोशिश करते थे, और आप हमेशा से चाहते थे कि उनके साथ ही एक वे, एक डायरेक्शन मुझे मिले, मतलब उनके साथ, उनका साथ चाहिए था आपको, ठीक है, जो आपको मिला नहीं। जिस आपने बहुत रिस्क भी उठाई है पर्सन को पाने के लिए, आपने अपनी पर्सनल लाइफ का सेक्रीफाइस किया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सेक्रीफाइस किया उसको पाने के लिए, ठीक है। और पास्ट लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ जिसको आपने एक फेज कंप्लीट कर लिया, और फिर वो इंसान ने आपकी लाइफ में एंट्री की, और फिर आपका सेकेंड फेज उस इंसान के साथ स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये लेट 30s 40s में आपका एक सेकेंड फेज उनके साथ शुरू हुआ, ठीक है। और बहुत सारे चैलेंजेस से आपको डील करना पड़ा। ये एक आसान रिलेशनशिप नहीं था आपके लिए, मतलब ये रिलेशनशिप ने आपको बहुत सफरिंग्स, आपको बहुत केओटिक सिचुएशंस में डाला। फिर भी आपने हमेशा से ये चाहा कि आपको को ये तड़प नहीं थी कि उस इंसान के साथ ही आपको जिंदगी बितानी है, आपको कुछ हिस्सा ही उनके साथ शेयर करना था, ये फीलिंग थी आपकी कुछ। बट आप ऐसे हो ना कि आपने अगर किसी से प्यार कर लिया तो कर लिया, फिर आप आगे पीछे का, मतलब आप ये नहीं सोचते हो, जैसे बोलते हैं ना कि एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, प्यार भी एक बार होता है, और सेक्रीफाइस, चीज़ों के लिए जो सेक्रीफाइस करते हैं वो सारी चीज़ें भी एक बार ही होती है। तो वैसे कुछ था आपके लव स्टोरी में, आपने अपनी जिंदगी उनके नाम कर दी, ठीक है। तो ये था, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी फूल आया है, यहाँ पे भी, और कुछ फाइनेंशियल डिफरेंसेस थे आप लोगों में, मतलब स्टेटस वाइज भी बहुत डिफरेंस था। देखिए किंग ऑफ कप्स, ऐसा कोई डिफरेंस था ना जो उनको भी एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। मैनिपुलेटिव लोग थे उनके और आपके बाजू, ठीक है, जिनके के दोनों में बहुत कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते गई, जिसके वजह से आप लोग मिले और फिर दूर होते चले गए, ठीक है। मतलब बहुत सारे, देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गए आप। जब उनसे मिले आपको ये पता नहीं चला कि इस इंसान के साथ अब मुझे जो लगाव महसूस हो रहा है, मतलब किस तरीके से उसको मैं उसके साथ डील करूं, ठीक है। मतलब इस इंसान के तरफ मुझे इतना लगाव, इतना गहरा संबंध क्यों फील हो रहा है, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था जो आप इस लाइफ में भी कैरी कर रहे हो, उसी के वजह से आप अभी भी उसी सिचुएशन में हो। देखिए उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, मतलब आपने हमेशा, जैसे मैंने बोला कि दुनिया मान ली, आप चाहते तो थे उनका साथ ही, बट आप ऐसा चाहते थे कि भले चलो ठीक है, अगर शादी भी नहीं हुई फिर भी इस इंसान का साथ मुझे चाहिए, इनके साथ मैं
जिंदगी की कुछ हिस्सा ही शेयर कर लूँ, ये आपकी ख्वाहिश थी हमेशा से। आप उनके साथ रहना चाहते थे, आप उनके साथ ही आपने जो सपने सजाए आप उनको प्रपोज करना चाहते थे, और आप चाहते थे कि एक कहीं सुकून भरी जगह पे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, और उनको जानो और उनके साथ वक्त बिताओ। ये आपकी ख्वाहिश, ये आपकी तमन्ना थी जो अधूरी रह गई, और जो ये जन्म में भी आप उसी स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हो। ठीक है, और थोड़ा डिकोड करेंगे। मतलब है ना, देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप ना बहुत कुछ एक्शंस भी लेना चाहते थे, और इस लाइफ में भी आप बहुत कुछ करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, बट ऐसी कुछ मजबूरियां हैं उनकी भी, जिनके वजह से आप दोनों का मिलना इस लाइफ में भी आपको इम्पॉसिबल सा लगता है। ठीक है, उनके साथ ही डेट पे जाना चाहते थे, उनके साथ वक्त बिताना चाहते थे, उनके साथ अपनी ज़िंदगी सेलिब्रेट करना चाहते थे आप, ascending same, okay, paradise, happiness and days playfulness। तो देखिए, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में ना भगवान ने पास्ट लाइफ में इसीलिए डाला था कि आप कुछ उसमें से सीख सको, प्यार की परिभाषा क्या है, और इस जन्म में भी वही चीज़ आपके साथ रिपीट हो रही है। जो आपने सपने सजाए थे वो आप आज भी उनके साथ वही सपने आप सजाते हो, उसी फेज में आप चल रहे हो अभी भी। बहुत उनके तरफ आप इतना अट्रैक्शन फील करते हो कि आपको फिजिकल इंटीमेसी के भी थॉट्स आते हैं उनके लिए। ठीक है, बहुत अनकंडीशनल लव एक दूसरे के लिए आपको था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ना कि उनकी फीलिंग्स क्या थी आपके लिए। ठीक है, पास्ट लाइफ में जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या थी आपके लिए। ठीक है, उनकी फीलिंग्स क्या थी आपके लिए। इसके बाद फिर हम इसका फ्यूचर देखेंगे और डिवाइन गाइडेंस लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उनकी फीलिंग्स क्या थी पास्ट लाइफ में आपके लिए, देख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। उनकी फीलिंग्स क्या थी आपके लिए पास्ट लाइफ में, वो देख लेते हैं, जिसका इम्पैक्ट अभी भी प्रेजेंट लाइफ में हो रहा है, क्योंकि हम बैगेजेस लेके आते हैं, कार्मिक बैगेजेस, जिसे हमें निभाना होता है इस जन्म में भी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या कुछ था उनके भी मन में। ओके, मिस्टीरियस, ओके, जगलिंग, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ना पास्ट लाइफ में ना वो है ना बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे। ठीक है, और उनके ना इर्द गिर्द भी बहुत मैनिपुलेटिव लोग थे, और पास्ट लाइफ में भी ना उन्होंने कुछ बाउंड्रीज सेट की थी। बहुत मिस्टीरियस एनर्जी थी उनकी, जगलिंग एनर्जी थी का, एक डार्क साइड था जो आपको पता था। ठीक है, उसके बावजूद भी आप उनसे प्यार करते थे। उनकी फीलिंग्स आपके लिए ऐसी थी ना कि वो आपको ना, देखिए, उनकी फीलिंग्स, वो भी बहुत स्ट्रेस में जिए हैं। ठीक है, आपके वजह से। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी भी बहुत आसान थी, जैसे पाइल वन में भी ये सेम कार्ड आया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से ना वो भी देखिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थे। ठीक है, बट एट द सेम टाइम है ना उनकी मिस्टीरियस भी थी एनर्जी, एक डार्क साइड भी था जो आपने ना एक्सेप्ट किया था। ठीक है, और वो आपको ऐसा समझते थे ना कि उनकी फीलिंग्स ऐसी थी ना आपके लिए कि वो आपको उस लेवल पे देखते थे जो बाकी, मतलब आपको यूनिक समझते थे। वो पास्ट लाइफ में भी अलग समझते थे, चार लोगों में उठ के दिखने वाले आपको समझते थे, और आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, या तो फिर आपका एक ऐसा रिश्ता था जो इस जन्म में मिलना वो आसान नहीं है। मतलब एक ऐसा रिश्ता था जो आप मिल नहीं पाए। ठीक है, स्टार मतलब क्या, देखिए, स्टार लॉन्ग डिस्टेंस होता है, स्टार को हासिल करना
को ऐसा लगता था कि आपको हासिल करना, आपके साथ जिंदगी बिताना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, ये फीलिंग्स थी। वो स्ट्रेस में रहे हैं आपके वजह से पास्ट लाइफ में भी। उन्होंने भी बहुत सारे इस रिलेशनशिप में उनको लोगों ने बहुत मैनिपुलेट किया, बहुत सारी गलत चीज़ें इस रिलेशनशिप में आपके खिलाफ भड़काया पास्ट लाइफ में, जिसके वजह से आपको भी बहुत स्ट्रेसफुल फील हुआ और वो भी स्ट्रेस में थे। और उन्होंने बहुत सारे लोगों से आपके खातिर एक अकेलेपन में भी वो गए हैं, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जब उनको एहसास हुआ कि आप देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जब उनको ये एहसास हुआ कि आप क्या हो, तब फिर उन्होंने जब उनको ये एहसास हुआ कि आप क्या हो, तब फिर उन्होंने आपको ही अपना दुनिया मान लिया, ठीक है। फिर ठीक है, ये हुआ है आपके साथ पास्ट में, आप दोनों के साथ पास्ट में ये चीज़ हुई है। भले वो अभी अवेयर नहीं है, शायद से आप अवेयर हो, या दोनों भी अवेयर होते हुए भी एक मिस्टीरियस सीक्रेटिव आपका रिलेशनशिप था। पास्ट लाइफ में भी बहुत सीक्रेटिव रिलेशनशिप था, और ये लाइफ में भी सीक्रेटिव रिलेशनशिप है। सीक्रेटिव रिलेशनशिप मतलब वो शायद से कमिटेड हो सकते हो, या आप कमिटेड हो सकते हो, या फिर आप सेपरेशन, किसी कुछ डिफरेंसेस है आप लोगों में, ठीक है। और ये भी एक कार्ड बता रहा है कि 8 ऑफ वर्क लाइफ में भी, पास्ट लाइफ में भी आप किसी कुछ काम के सिलसिले के वजह से आप मिले थे एक दूसरे के लाइफ में, मतलब ये भी एक चीज़ दिख के आ रही है, ठीक है। और उन्होंने भी बहुत पेशेंटली वेट किया है आपका, जैसे उनको पता चला कि आप क्या हो उनके लिए, तो जब असलियत सामने आई तो फिर उनको पता चला, और तब उनको पता चला कि आप क्या, जब उनको पता चला कि आप क्या हो, तो फिर वो खुद को रोक नहीं पाए, और साथ आपने जिंदगी देखी है, थोड़ी बहुत जिंदगी आपने जी है उनके साथ पास्ट लाइफ में, ठीक है। और थोड़ा बहुत डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मास्क, ओके, हेल्दी चॉइस। सेम। देखिए आप लोगों ने, जैसे मैंने अभी बोला कि पास्ट लाइफ जी है, तो पैराडाइज मतलब हनीमून फेज, इन द सेंस आप लोगों ने फिजिकल इंटीमेसी भी एक्सपीरियंस की है पास्ट लाइफ में, ठीक है। फिजिकली भी आप लोग बहुत अट्रैक्टेड थे, और फिजिकली भी आप लोगों ने उस प्यार को अनुभव किया है, और लोग मिले, बिछड़े, सीख ली, और फिर से दोबारा मिले, उसके बाद एक हेल्दी चॉइस बनाई। मतलब आप लोगों ने जब खुद को अपनी अपनी प्रायोरिटीज सेट कर ली, आप अपने गोल की तरफ बढ़ गए, वो अपनी गोल की तरफ बढ़ गए, और जैसे ही आप लोगों ने अपने अपने कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट किए, ठीक है, और फिर आप जब भी मिले, ठीक है, तो फिर वो आपको एक सेटिस्फैक्शन वाले, एक हैप्पियर, उन्होंने पास्ट लाइफ में सोचा कि आप ही उनके लिए सही चॉइस थी, हेल्दी चॉइस थी, इन द सेंस कि आपके जैसा उनको कोई मिलना, आपके जैसा पार्टनर मिलना, पिछले लाइफ में भी उन्हें ऐसे ही लगा था कि आपके टक्कर में कोई नहीं है, इस लाइफ में भी उन्हें यही सेम चीज लगती है, ठीक है। और उनकी देखिए बहुत सारे जो लेयर्स हैं आपको भी पता चले, और उनको भी जो पता चला आपके बारे में कि क्या, कि पहले उन्हें ऐसा इंप्रेशन था कि आप बहुत ही रिच फैमिली से होंगे, या फिर मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप दिख के आते हो कि देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप ऐसे दिखते हो जहाँ पे कोई भी इम्प्रेस हो जाए, आपके फर्स्ट इंप्रेशन आपका ऐसा होता है, लोगों पे इम्पैक्ट होता है कि आप इम्प्रेस कर दो सामने वाले को। मतलब आपकी भी पर्सनैलिटी 4 लोगों में उभर के दिखने वाली पर्सनैलिटी है जो उनको इम्प्रेस कर गई, बट उनको ऐसे बाद में फील हुआ कि आप जो वो सोचते थे ना कि मनी वाइज मैं बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे मास्क आया, तो जो वो सोचते थे कि आप बहुत रईस खानदान से बिल्कुल इम्प्रेसिव पर्सनालिटी उन्हें हमेशा लगी है, ये लाइफ में भी उन्हें यही लगा है, आपको एक रिस्पेक्ट देने का मन करता है उनको, पास्ट लाइफ में भी उन्होंने दिया है आपको, इस लाइफ में भी देना चाहते हैं वो। और वो भले ही बताए नहीं, देखिए वो हाइड करते हैं, अभी भी वो हाइड करते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को जाहिर नहीं करने देते हैं, ठीक है, एक मास्क लगा के चलते हैं जहाँ पे वो खुद बताना नहीं चाहते कि वो एग्जैक्टली क्या फील करते हैं आपके लिए। अभी ये करंट स्थिति हो सकती है, आपके पास्ट लाइफ में भी ये चीज उन्होंने की है, ठीक है। तो यही है ओवरऑल उनकी फीलिंग्स। अब हम देख लेते हैं ना कि
अब हम देखेंगे कि आगे इसका क्या कुछ हो सकता है, ठीक है, इस रिलेशनशिप का क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। इस रिलेशनशिप का आगे क्या कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। इस रिलेशनशिप का आगे मेरे हैंडमेड कार्ड से भी देख लेते हैं। तो देख मतलब आगे जो होगा ना वो आपको है ना दो रास्ते पे लेके जाएगा, ठीक है। एक तो डेफिनेटली चेंज इन डायरेक्शन आ रहा है, मतलब इस रिलेशनशिप से ना मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। और देखिए ओल्ड स्कूल आउटडेटेड थिंकिंग कंडीशनिंग रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन द हेड, हाँ चल रहा है। पता है आप कंटिन्यूस इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपका अब कहीं पे भी मन नहीं लगता है, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत 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 हैम्पर हुई है इसकी वजह से, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई है। आपको क्या करना है पता है कि आगे जाके भी है ना ये केओटिक सिचुएशन रहेगी, ठीक है, केओटिक सिचुएशन रहेगी, बट अमेजिंग थिंग इज दैट कि आप इसमें से बाहर निकलोगे, ठीक है। जब आप इसमें से बाहर निकलोगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आया है हार्ट चक्र, आपको हार्ट चक्र हील करना है, आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। जब भी आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, आप मूव ऑन करने का सोचते हो फिर स्टक हो जाते हो, फिर मूव ऑन करने का सोचते हो फिर स्टक हो जाते हो, तो आप में ना एक इम्बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। जब आप खुद को अपने काम में झोंकोगे और खुद एक अलग पर्सनैलिटी की तरह उभर के बाहर आओगे, तब इस रिलेशनशिप में कुछ मिरेकल हो सकता है। अभी क्या है ना, कंटिन्यू सोच सोच के आपने खुद को ड्रेन कर लिया है, अब इमोशनली बहुत ड्रेन हो चुके हो, ठीक है। इसका फ्यूचर यही है कि आपके ऊपर है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बट उसके लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। देखिए यहाँ पे क्या आया है, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट ग्रैटिट्यूड। आपको आपको अगर आप राधा जी के भक्त भी हो सकते हैं, आपको राधा राधा आपको चैंट करना है, हार्ट चक्र को हील करना है। आपको आप शिव जी के भी भक्त हो सकते हैं, आपको ओम का मेडिटेशन करना है, ठीक है। आपकी गट की आपको सुननी है और आपको एक स्टक एनर्जी से निकलना है। अब आगे इसका नतीजा यही होने वाला है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप इस केओटिक सिचुएशन में जिस तरीके से, देखिए अगर आप इसी मोड पे रह गए कि कैसे होगा क्या होगा, आपको इस साइकिल से निकलना है। अगर आपको एक न्यू फेज में टैप इन करना है, ठीक है, इस पर्सन के साथ, तो आपको इससे निकलना पड़ेगा। आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल होके आपको डिसीजंस लेने हैं जिंदगी में। अब ज्यादा इमोशनली खुद को इस पर्सन की वजह से ड्रेन नहीं करना है। जब आप एक अपलिफ्टिंग एनर्जी में चले जाओगे, तब जो सही होगा भगवान वो करेंगे आपके लिए, ठीक है। बट अभी क्या है ना, अभी आप पूरी तरीके से स्टक हो, आपको मूव ऑन करना है इससे। मूव ऑन इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस पर्सन से मूव ऑन करना है, आपके लाइफ में जो चल रहा है ना उससे मूव ऑन करना है। जब आप एक अपलिफ्टिंग एनर्जी में चले जाओगे, तो अगर वो पर्सन सही है तो खुद ब खुद डिवाइन ऐसे सिचुएशंस लाएंगे जहां पे आप उस पर्सन से दोबारा मिल सकते हो, ठीक है। आपको उसके लिए हाथ चक्रा हील करना है, शिव जी से जुड़ना है, राधा माँ से, आप राधा माँ के भी भक्त हो सकते हो, ठीक है।
आपको गट इंट्यूशंस आपको बता देती है, आपको अंदर से चीज़ें पता चलती है क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, तो उसको फॉलो कीजिए और उस तरीके से एक्शंस लीजिए, क्योंकि दिस इज द टाइम टू टेक एक्शंस, नॉट टू जस्ट देखिए प्रोक्रेस्टिनेट जितना करोगे, मतलब आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, जितना ये चीज़ आप करोगे उतना डिफिकल्ट होते चले जाएगा आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना। इसीलिए उस स्टक एनर्जी से निकलिए, अपलिफ्टिंग एनर्जी में जाइए, खुद को एक अलग एटमॉस्फियर में ढालिए, अलग अलग चीज़ें ट्राई कीजिए और भगवान के करीब जाइए, स्पिरिचुअल होने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए ज़िंदगी में कैसे मिराकल्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फ्यूचर मैं यही बोलूँगी, इसका फ्यूचर आपके हाथ में है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे इस पॉजिटिव आउटकम आएगा, अगर नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव आउटकम आएगा, क्योंकि सब हम जो मैनिफेस्ट करते हैं लाइफ में वो हमारी सोच होती है। ठीक है, आप जो सोचोगे वैसा ही इसका नतीजा होगा। तो थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल हैपन पॉजिटिव इन योर लाइफ। ठीक है, तो यही है आज की रीडिंग ओवरऑल। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद माय एनर्जीज, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको रहे। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। थैंक यू, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।